ये लो। अच्छी नौटंकी करते हो। मैं सुबह 10 बजे दुकान खोलता हूँ, आ जाया करो। दिन भर में जो सामान बिकवाओगे मैं और पैसे दूंगा। 10 बजे हम स्कूल जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही आ पाएंगे और 1 घंटे बाद चले जाएंगे, नहीं तो घर पे मार पड़ेगी। स्कूल में भी यही नौटंकी सीखते हो? नहीं, फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, इसलिए नौटंकी करनी पड़ी। लीजिए, सुनिए, हमारी बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने खबर भिजवाई है, कल वहां उसकी जेठानी की गोद भराई है। आप सुबह चले जाइएगा, शाम तक वापस आ जाइएगा। गंगाबाई को सब पता यहाँ का मामला। खबरी से संदेशा भिजवा देती। अभी हमारे यहाँ से कोई नहीं जा सकता। भैया ऐसे कैसे? बेटी के ससुराल का मामला है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा समझा करो, अभी हमारे पास पैसे वैसे है नहीं, और जाएंगे तो कपड़े, मिठाई, फल कुछ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं जाएंगे तो गंगाबाई को बुरा लगेगा। गंगाबाई हमारी बेटी है, बाद में समझा देंगे तो वो समझ जाएगी। नहीं, आप जाएंगे, पैसे की कोई ना कोई व्यवस्था हम कर देंगे। कहाँ से हो जाएगी व्यवस्था? और तुम्हें क्या, कुछ समझ में नहीं आया तो गहने उठा के बेच दोगे? हम कहीं नहीं जा रहे। चाहे मेरे गहने क्यों ना बिक जाए, आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो बेटी का सर ससुराल में नीचा हो जाएगा, जाना जरूरी है। मेरा दिमाग खराब मत करो, बेकार की जिद कर रही हो तुम। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? स्कूल की छुट्टी तो बहुत पहले हुई होगी। बाला भैया ने बताया नहीं क्या? बाला भैया खुद ही नहीं आए तो वो क्या बताएंगे? लेकिन तुम तीनों तो साथ में जाते हो और साथ में आते हो। तो कसम थोड़ी खाई है कि हम तीनों साथ जाएंगे और साथ आएंगे। हम दोनों खेलने लगे और हमने बाला भैया को बोला था कि अब घर पे आके बता दीजिए कि हम देर से आएंगे, लेकिन बाला भैया एक भी काम सही से करे तब ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बाला कहीं तमाशा वमाशा देखने खड़ा रह गया होगा, समय का ध्यान नहीं रहा होगा, आ जाएगा। बेब चल तू भी आजा, खाना खा ले। भूख नहीं लगी। अब तुझे क्या हुआ? बुआ, भीम को क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ दीदी। मंजुला एक काम कर, जरा चूल्हा चालू कर दे। बुआ, चूल्हे में तो लकड़ी नहीं है। अरे वहां तो रखी है, आजा चल, हम लोग लेकर आते हैं साथ में। ये आई, पापा मना क्यों कर रहे हैं गंगा दीदी के घर जाने? उनके घर जाने में कोई दिक्कत है? नहीं तो पापा कह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है और आने जाने में खर्चा होगा, और वैसे भी वहाँ पे कुछ लेकर भी जाना पड़ेगा ना। क्या बोल रही है तू? ऐसा कब कहा तुम्हारे बाबा ने? जब कुछ पता नहीं है तो चुप ही रहा करो। क्या हुआ बीबा? हाँ, कहाँ जा रहे हो? पापा से बात करने। अरे सुनो तो बीबा, अरे कोई जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुनो बीबा। पता नहीं अब
उनसे क्या कहेगा? कहाँ रह गए थे आप? कहे थे ना आपको कि घर पे आके बता दीजिए कि हम खेल के आएंगे। इससे काम चोरी करेंगे तो कैसे हम स्कूल की फीस जमा कर पाएंगे? आपके चक्कर में तो पहले दिन ही पकड़े जाते। मैं बाजा बजाने गया था, मैं वहीं पर ही सीखूंगा और पैसे कमाऊंगा। भैया कहीं बाजा किसी तो हमारी बैंड बजा देगा। कहाँ आप ये बाजा बजाने के चक्कर में फंस गए? देखो हमें काम मिल गया है। कल से हम तीनों भाई एक दुकान में जाकर सामान बिकवाएंगे। मजा भी आएगा और पैसे भी कमाएंगे। नहीं, मैं बाजा ही बजाऊंगा। बाबा बेटे और बेटियों में फर्क होता है? नहीं, अब मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर देते हो, तो गंगा दीदी की खुशी के लिए क्यों नहीं? क्या ना बेटा, अभी पैसे की बहुत तंगी है। पेंशन रुकी हुई है, घर का खर्चा भी तो है ना। अभी वहां जाऊंगा तो कुछ खरीद कर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आई जबरदस्ती कर रही है कि आप चले जाइए, तो अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तो आप आई पर चिल्लाएंगे? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था। वो बेवकूफ की तरह कहे जा रही थी, गहने बेच दूंगी, आप चले जाइए, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अब तुम ही बताओ, एक बार गहने बेच दिए तो दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। मैं खरीदूंगा आई के लिए गहने, बहुत सारे गहने। आप बस गंगा दीदी के घर जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा और हमें भी। कितना सोचता है मेरा बेटा सबके बारे में। ठीक है, चला जाऊंगा। खुश? नहीं, अब क्या हुआ? अब मेरा बेटा भी क्या चाहता है? बस इतना कि आप आई पर चिल्लाया मत करो। गहने से ज्यादा कीमती मेरी आई है। ठीक है, चला जा। बाला भैया को देना। चलो शुरू करो। रुको सब। क्या हुआ भैया?
खाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्यों, क्या हुआ? खाना बराबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भीमा भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, कहिए। मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे भीम ने मुझसे कहा कि उसकी आई सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने मुझे डांटा भी और कहा मुझे उसकी आई पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो मैं मेरे बेटे भीम के सामने और पूरे परिवार के सामने भीमा बाई से क्षमा मांगता हूं। ठीक है ना भीम? हाँ बाबा। क्या अभी डरा ही दिया मुझे। चलो खाना खाओ। अरे सही है ना भाभी, हमारा भीमराव जब बड़ा होगा और उसका ब्याह होगा ना, तो वो भी अपनी बीवी को कभी नहीं डांटेगा, है ना भीमराव? और गलती से डांट भी दिया तो भी तुरंत क्षमा क्षमा करने लगेगा। हाँ भीम, तूने एक बाजा खरीद लेना जो क्षमा क्षमा करता रहेगा। बाला भैया, कहाँ फंसे हो? इस बाजी से बाहर निकलो।